अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना पहुँच चुके थे एक रेस्टोरेंट में। बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी मेरे को, और बेटी भी मेरे को कह रही थी मम्मी भूख लग रही है। उनके आने के इंतज़ार में हम लोग कब तक भूखे रहेंगे, चलिए कुछ खा लेते हैं। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और सुबह बस नाश्ता करा, फिर दोपहर खाना खा के फिर जैसे निकले। अभी पहुँच चुकी हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर आई हूँ मैं अवनी कायरव तीनों जो है ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और बस वेट कर रही हूँ। ट्रेन आने वाली है, सभी जो है ना मुसाफिर यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं चेंज करके आ जाऊँ, एकदम से कॉल आई और फिर मैं वहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो रेलवे स्टेशन की स्थिति। अब थोड़ा टाइम लगेगा। ये डॉक्टर जो है ना जानते हैं मुझे, इन्होंने मुझे देखा, फिर बोल रहे कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने कहा किसी का वेट कर रहे हैं। तो कि ट्रेन तो आने वाली है, ये रेलवे स्टेशन है मुजफ्फरनगर का। मैंने कहा हाँ आने वाली है, बस ट्रेन का ही वेट कर रही हूँ मैं भी। तो अभी कहीं जाने वाली हूँ या कोई आने वाला है, आगे आप लोगों को पता चलेगा। फिर से यहाँ पे खड़े हैं ना, वेट कर रहे हैं। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं फटक के इसको यहाँ को। और मैं बोल रही, मैं कहा भैया ये टाइम, इस टाइम आप इस तरीके से निकल रहे हो, या ट्रेन वगैरह आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, रुक जाओ ना, क्योंकि ट्रेन का आने का टाइम हो रहा है। और यही तो लापरवाही करते हैं लोग, अक्सर यूं ही हादसे हो जाते हैं कि मतलब ये नहीं सोचते कि ट्रेन आने वाली है, क्रॉस करने लगे रहते हैं पटरी को। ये गलत बात है, हादसा होने में 1 सेकंड लगती है, और फट दमी सी हवा से निकल जाती है। आदमी थोड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मतलब भाई जिनके हाथ पैर ठीक नहीं है, मतलब वो मांग रहे हैं, भीख मांगना बोल देते हैं कि भीख मांग रहे हैं, बेचारे बैठे हुए हैं, विकलांग हैं, कुछ कैसे हैं, बहुत लोग मिलते हैं। और ज़्यादातर ना रेलवे स्टेशन वगैरह पर बटवे कट जाते हैं, जेम कट जाती है, पता भी नहीं चलता। ट्रेनों में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सेफ्टी से रखना चाहिए अपनी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे है ना, मैं पता करने के लिए खड़ी हुई थी कि पता करती हूँ कितनी देर में आने वाली है। वैसे तो 5 मिनट बता रहे थे। फिर ये मैं मुस्कुरा रही थी थोड़ा सा कि मैं पूछ लूँ, मैं भी पूछ लूँ अपने लिए, मुझे भी कभी कहीं जाना पड़ जाए तो पूछ लूँ कौन कौन सा टिकट कहाँ का कितना लगता है, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। अभी दोनों बच्चों की छुट्टी पड़ेंगी, उस टाइम पे जाऊँगी, या फिर ऐसे टाइम पे जाऊँगी सर्दियों के टाइम पे। इनकी छुट्टी से पहले तो कहीं भी जाना नहीं होगा। बाकी गोपाल की मर्ज़ी, जैसे करे ठीक करे। तो घर पहुँच चुके थे, नेक्स्ट डे हो गया है, और अभी हम अपने काम में लग चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने जो प्रेस के कपड़े वगैरह होते हैं मेरे सुबह के टाइम के, वो सॉरी प्रेस के कपड़े होते हैं, वो मैं लगा रही हूँ। दरअसल बच्चों के जो है ना वो अलमारी में लगा रखे हैं मैंने, अपने शेप में लगा रखे हैं। तो अपनी चुन्नी अलग लगाती हूँ, सूट सलवार नीचे अलमारी में लगा देती हूँ, बेडशीट उठा के रखी है, सब चीज़ों का अलग अलग ठिकाना बना के रखा हुआ है, दोनों के अलमारी में रख दिए। वो शेप में से निकाले, अलमारी में से निकाले, उलट पुलट कर दे। मैंने कहा ऊपर रहेंगे तो मैं अपने आप से निकाल के दूंगी, कम से कम तुम खींचोगे तो नहीं। और नीचे शेप में रहते हो, उलट पलट करते हो। देखो थोड़ी है ना, सामान ज़्यादा हो रहे हैं, कपड़े लत्ते ज़्यादा हो गए हैं, जगह मतलब वैसे कोई अलमारी वगैरह लेनी पड़ेगी, क्योंकि शेप में सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। बक्से में भी रखे हुए हैं, तो बेड में भी हैं, संदूक में भी हैं, पर मुझे एक अलमारी ज़रूरी ही चाहिए सामानों के लिए। कुछ सामान ऐसे हैं जो बाहर ही रखे रहे हैं और अच्छे नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी ही अलमारी खरीद लूँ। देखूँगी फर्नीचर वालों के यहाँ जाके पता करूँगी कितने की आएगी, क्या रेट रहेगा, क्या सही रहेगा। तो कहीं कुछ जगह भी बनानी पड़ेगी उसको रखने की, या तो शीशे की बराबर में रखूँगी या फिर कहीं और। अभी तो काम रुका हुआ ही है। बहुत सारी चीज़ें सोची थी कमरे में करने के लिए, सब रुका हुआ है, क्योंकि पहले भी बच्चों की पढ़ाई का आ गया था। और मेरी बहन जो है ना कमेंट कर रही थी कि 25 जुलाई में खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, कायरव का खुलेगा 25 जुलाई को। अवनी का 1 तारीख को ओपन हो जाएगा। तो कायरव का लेट खुलेगा, बस थोड़ा सा गर्मी अभी है ना, तो बड़े बच्चों के तो खोल दिए, छोटे बच्चों की तो अभी छुट्टी है। अवनी तो मतलब जाएगी। तो फिलहाल अभी इन कपड़े धरने में ही मेरा इतना टाइम लग गया, क्योंकि एक एक कपड़ा ना प्रेस में तो क्या होता है ना, अब ये नहीं देखते कि बच्चे के ऊपर करा प्रेस लगा के, या फिर मैं अपने अलग करूँ। मैं ऐसा करती हूँ, प्रेस करती रहती हूँ तो ऊपर ही ऊपर रखती रहती हूँ, तो फिर बाद में मुझे सब छाँट छाँट के धरने पड़ते हैं। और बेटी जो है ना, ये 2-3 टॉप हैं उसके, पूरी बाजू के ना पहनती नहीं है कि मम्मी मुझे गर्मी लगती है। मैंने कहा बेटा कभी कभार जिस दिन ठंडा मौसम हो उस दिन डाल लिया करो, फिर ये रखे रहेंगे ऊंचे हो जाएंगे। ज़्यादा कपड़े भी नहीं आपके उसके पास, गर्मी के ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 जोड़ी है। मैंने कहा यही बहुत है, सर्दी में भी 4-5 जोड़ी रखो, फिर हाइट बढ़ेगी, बड़े हो जाओगे, छोटे हो जाएंगे, किसके काम आएंगे। कोई छोटा बहन भाई तो है नहीं कि मैं किसी को दे दूँगी। पर जैसे हमारे यहाँ गांव में मोमडन लोग हो गए, जो चूढ़े मतलब जिनको बोलते हैं राजा लोग, उनको दे देती हूँ मैं, उनके बच्चों को, जो बहुत छोटे छोटे कायर हो गए, अपनी के कपड़े हो जाते हैं घने छोटे, जो भाई कई साल हो गए पहनते नहीं, आते नहीं उनके।
तो सुबह सुबह में मैंने थोड़ी सी सनस्क्रीन अपने चेहरे पे लगा ली, क्योंकि धूप में जब काम करती हूँ तो बहुत मतलब कैड़ा सूरज लगता है और फिर थोड़ा झाई पड़ती है चेहरे पे, सूरज की किरणों से धूप में काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सनस्क्रीन लगा लेते हैं। और अभी यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल तो रूम में ही लग गई पहले मैं, क्योंकि मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मैं सोचूंगी ये काम करके ही निकलूँ मैं, यानी फिर झाड़ू है ना हट के लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ना चप्पल जूतों का जो रैंक है वो मैंने निकाल लेना है, और इस सारे रैंक को जो है ना मुझे साफ़ करना है, क्योंकि इसमें मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा जूते जो हैं इसमें अवनी के जो भी उसे आते नहीं हैं या बड़े हैं, एक दो जोड़ी जूते जो हैं वो सब मैं निकाल के इसमें से रख दूँगी। खामखा की भीड़ हो रही है। एक दो जोड़ी सैंडल मेरे बचे हुए हैं, अब यह है मेरे पास इतने ज़्यादा चप्पल, दो जोड़ी चप्पल हैं, एक दो जोड़ी, ये मान लो कि एक जोड़ी शादी वियर सैंडल है, एक जोड़ी हो रहे हैं वो टूटे से हो रहे हैं बस। ज़्यादा सैंडल वगैरह चप्पल वगैरह भी नहीं है, जब कभी कोई शादी वगैरह हो तो मगर तभी ले लें, क्या ज़रूरत पड़ी है। दो जोड़ी जूती हैं अपना, इनसे ही चल रहा है। जूती भी जब मेरी टूट फूट सी गई है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी चीज़ें ले लेते हैं, एकदम ले लो ख़रीद लो, कोई नहीं 2-4 दिन पहले ले लो। इतनी ज़्यादा जूते चप्पल लेके भी क्या करना है, अपने हिसाब के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और ये देखो इसमें कितनी मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी निकाल ली सारी। अब इसको अच्छे से झाड़ के ना अंदर से इसमें थोड़ी झाड़ू ही फेरूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अच्छे से इसको साफ़ करके फिर वापस वहीं लगा दूँगी, और सारे जूते चप्पल जो है ना वो इसमें मुझे वापसी से सेट करने हैं। जितने भी बड़े बड़े जूते हैं इसके जो अभी नहीं आएंगे, इसको 2 साल कम से कम, उनको उठा कर रख देती हूँ। तो ये सैंडल लगाने शुरू कर दिए, अपने स्लीपर्स वगैरह सब इसमें सेट कर देते हैं। और फिर थोड़ा सा मंदिर की सफाई नहाने के बाद करूँगी, पूरा मंदिर साफ़ करना है। इसके जो संदूक के ऊपर दरी पड़ी हुई थी, चल ठीक है, वो दरी भी मैंने धुल दी है, उसको भी डालूँगी जब वो सूख जाएगी। फ़िलहाल तो चप्पल जूते लगा लेते हैं। ये देखो ये वाली चप्पल मैं आपको बता रही थी, और एक जोड़ी और है जो मतलब रोज़ नहीं डाली, वैसे भी नहीं डाली जाती कि कहीं, ये वाली अगर मार्केट में भी जाऊँ ना तो भी नहीं डाल सकती इनको, क्योंकि इनसे फोके पड़ जाते हैं मैं बहुत जल्दी से साइडों में से। तो मैं इनको है ना बस शादी वगैरह में, पार्टी वेयर वगैरह में ही डालती हूँ। तो इन सबको है ना अच्छे से सेट करते हैं। अभी यहाँ पर लगा लेती हूँ पोछा। तो पहले पूरे मतलब जो है ना रूम को साफ़ किया, सेब के ऊपर भी साफ़ करा, ये नीचे जो है रैंक भी साफ़ करी, अलमारी वगैरह एक एक सामान साफ़ करके फिर लग गई मैं पोछा लगाने के लिए। तो पूरे घर में अच्छे से है ना पहले पोछा लगाती हूँ। डेली का काम है, 2-2 बार भी लग जाता है मेरे को, पर पोछा ज़रूर लगाना है। मेरे को नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी मेरा घर बिना पोछे के, बिना साफ़ सुथरा। सुबह के टाइम में ना चाहे लग जाए घंटे 2, पर पूरा घर जो है ना साफ़ करना है मुझे डेली की डेली। जो स्लिप पर पन्नी बिछी हुई थी वो मैंने आज उतार दी है, क्योंकि मुझे उसे है ना भी धोना है, और ये गंदी और चिपचिपी सी हो रही थी। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, गैस के चूल्हे पे पानी डाल के अच्छे से कुशना वगैरह रगड़ के साबुन लगा के पूरा स्लिप भी साफ़ कर देते हैं। पीछे से ये बैक में वॉलपेपर है, ये भी, ये सबसे अच्छी बात है कि इस पर पानी डाल के कितना ही साफ़ कर लो ये ना ख़राब नहीं होता, फटता नहीं, इसका कुछ बिगड़ता नहीं। जितना सर्फ का कपड़ा मारे, साबुन का कपड़ा मारे, उतना ही क्लीन होता है। तो गैस का चूल्हा भी साफ़ कर लिया है, नीचे के स्लैब को भी साफ़ करना है। इस पर कुछ ना लगाऊंगी, थोड़ा सा जगह तक चाय निकल जाती है तो नीचे पन्नी तक पहुंच जाती है, तो निशान पड़ जाते हैं, चिट्टी आती है। फिर मेरा बस चले ना, अगर मेरे घर में पत्थर लगे हुए थे और मेरा बस चलता तो सही बता रही हूँ ना, रोज़ उन पत्थरों को चमकाया करती। मैं तो इसमें ही मन करा है कि सारे दिन साफ़ करो जाऊँ, बस सफाई सफाई में लगी रहूँ, गंदा ना हो ज़रा सा भी। दिन में गुबाजी फिर 3-3 4-4 बार रूम में झाड़ू लग जाए तो मुझे कोई आलस नहीं, मैं लगाती हूँ, बार बार लगाती हूँ, क्योंकि एक ही रूम है उसको भी गंदा रखूँ, कोई बाहर से आए तो बोले कि भाई कैसा करके रखा हुआ है। मैं पूरा घर अपना साफ़ करके रखती हूँ। जब भी कोई बाहर से आता है यही बोलता है कि बहुत साफ़ रखती है, रसोई बरामदा कमरा बिल्कुल साफ़ रखा है, चाहे पूरे दिन में 4-4 बार झाड़ू लगानी हो, नहीं लगता भाई अच्छा, आदत बन जाती है। ऐसी मैं बच्चों को आदत डाली बिल्कुल साफ़ सुथरे रहने की, साफ़ सुथरे रहो, कपड़े गंदे हो जाए 2 बार बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं धुलूँगी चाहे कैसे भी धुलूँ, पर घर में भी ना फैलाओ, सामान जहाँ से उठाओ वहीं रखो। बेटा ये चीज़ें है ना सीखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। गंदा नहीं रखता, अब जब कोई ना कोई गंदा रहता, सबको नमस्ते करा करो, सबको राम राम करा करो, सबके साथ हाँ जी ना जी से बोला करो। ये चीज़ें माँ से ही चलती है, माँ ही सिखाती है बच्चों को, ऐसा बोलते हैं सब। तो ये बात भी सही है। तो ये जो वाइट कलर है, जैसे रूम में जगह तक जहाँ मुझे लगता है कि गंदा हो रहा है, जैसे जंगले की ये पट्टी हो गई, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पानी डालना, तो यहाँ डाल के साफ़ करूँगी। सिलेंडर के ऊपर भी पानी डाल देती हूँ मैं अक्सर, कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो बैठी होगी वो उतर जाएगी, उसको रगड़ रगड़ के भी धो देती हूँ। भाई कोई कुछ भी माने, सफाई का वो करने लगी रहती हूँ बस। और ये ऊपर का स्लैब जो है इस पर भी पानी डाल के धो देती हूँ, कभी कभी पोछा लगा देती हूँ, सारी चीज़ें हटा के अच्छे से। मेरे को लगता है ना अभी सही पोछा मार के साफ़ नहीं हुआ, या चिपचिपा लग रहा है, या फिर लग रहा है कि नहीं अभी सही नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुआ, तो मैं पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ।
पर करती ज़रूर हूँ। मतलब कुल मिला के पूरा किचन, कमरा, बरामदा जब मेरा साफ़ हो जाता है सारा घर, जितना भी मुझे करना होता है, बगल में उधर झाड़ू वगैरह लग जाए, फिर मुझे चैन से आराम से नहा लेती हूँ, फिर अपनी रोटी की तैयारी कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। चाहे लग जाए घंटे 2-3, अभी है ना यहाँ पानी छिड़क लेते हैं। आज तो मुझे पहले गोबरी फेरनी है, उसके बाद नहाना धोना करूँगी, और ये ज़रूरी काम है पहले गोबरी का, क्योंकि बहुत टाइम हो गए बरामदे में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। अब मेरी क्या मेरा सबसे बड़ा कमज़ोरी मान लो या सबसे बड़ी वो मान लो, अगर मेरे घर में कोई चीज़ बुरी हो रही है तो पहले उसको सही करने की कोशिश करूँगी, चाहे मेरे शरीर में जान रहे या ना रहे। मुझे लग रहा था कि यहाँ जो है ना ईंटी से बची हुई जगह में इसमें थोड़ी-सी मैं गोबरी फेर दूँ, जब तक ईंटी यहाँ नहीं बिछ रही। मैंने एक दीदी को बोल के रखा हुआ है, वो करवाएँगी। तो उनकी जो लड़की की बहू है ना, वो अपने घर जा रही है। कह रही कि उसे आ जाने दे, उसके हाथों के साथ ही मैं तेरा काम करवा दूँगी। इस वजह से रुकी हुई है। कुछ मेरे में कमज़ोरी आ रही है, मेरे पाँव सत नहीं करते, दिक्कत रहती है पाँव में। डॉक्टर बता रहे तो बीपी डाउन कमज़ोरी में भी होता है, तो उनमें कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है। खाने-पीने का ध्यान रखा करो। देखो खाते भी हैं ऐसी बात नहीं, पर मोल के दूध में कहाँ पूरे पटते हैं। बच्चे बच्चे का, दोनों बच्चों का पूरा पट जाए यही बहुत है। मुझे तो मिलता भी नहीं। शाम के टाइम एक आध घूंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं, कोई नहीं, ऐसे सो जाती हूँ। रूखी रोटी में क्या गुजारा होता है। फल फ्रूट हो तो दूध के अलावा भाई दही मट्ठा चाय पेट भर ये चीज़ें मिल जाए मुझे, तो मैं चाय की, दही की, दूध की बहुत शौकीन हूँ। पर ये चीज़ें मुझे यहाँ मिलती नहीं। मॉल के दूध में बच्चों बच्चों का पूरा पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी परेशान सी रहती हूँ। कुछ टेंशन भी रहती है बच्चों को लेके, लाइफ को लेकर। देखो टेंशन की तो ज़ाहिर सी बात है, आगे अभी कट रही है, आगे कैसे कटेगी, कल यूट्यूब है नहीं है, क्या है, चैनल बंद हो जाए, दूसरा चलाना पड़े या ना चले, 100 चीज़ें आदमी के दिमाग में आती हैं। थोड़ी बहुत टेंशन हर किसी के साथ में, और जहाँ आदमी अकेला हो तो चाहे उसको कुछ भी हो जाए, उसे तो करना ही करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ, मेरा जो सियाराम वाला सियाराम तोमर के नाम से चैनल है, प्लीज़ उस पे भी जाके ना वीडियो देखा करो, और जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। उसके जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, उसका वॉच टाइम कंप्लीट करा दो, और मैं उस पे ब्लॉग डाला करूँगा। बस मेरा वो थोड़ा फ़ोन जो है ना ख़राब हो रखा है, तो इस वजह से कभी कभार आती है वीडियो। कंटिन्यू होंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब बच्चे स्कूल जाने लगेगी, बेटी और बेटा कुछ टाइम बाद जाएगा, फिर उस पर भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी, और आपको बता दिया करूँगी उस वाले पे मैं नई ब्लॉग इस टाइम डालूँगी है, या एक टाइम बना के रखूँगी। थोड़ा सा अभी रोटी सन नहीं बनना, बस जैसे ही बच्चे जाएंगे थोड़ा सब सही हो जाएगा। थोड़ा मेरा भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मन तो करता है कि उस पर भी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा मुझे, और जैसे ही उसके टाइम कंप्लीट हो जाएगा वो भी चल पड़ेगा। मेरी कोशिश है कि वो भी चल जाए, क्योंकि देखो एक ही चल रहा है, इससे थोड़ी अभी इनकम कम होती है, एक वो चल जाएगा तो फिर थोड़ी दोनों को मिला के जो भी होगी, अपने घर का गुजारा, बच्चों का गुजारा तो करना ही है। इनका पेट भरने के लिए मुझे और भी काम करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा 1-2 महीना लग सकता है, क्योंकि पहले ना सिखाने के कोई भी काम पैसे लेते हैं, उसके बाद ही फिर वहाँ जाकर करने लगे तो कुछ मिलता है, तो इस वजह थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो मेरा अभी रूम है ना पूरा क्लीन पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के, चादर चेंज कर दी है, गद्दों के कवर मैंने पिछली वीडियो में चेंज कर ही दिए थे, पोछा वगैरह लगा दिया, पूरा रूम साफ़ सुथरा कर दिया, अंदर किचन में गोबरी फेर दी, और फिर यहाँ ना बरामदे में भी फेरी है। जो थोड़ी सी ईंट से बची हुई जगह थी वहाँ फेरी, पूरे बरामदे में भी फेर दी। बाहर चारपाई खड़ी हैं दोनों, एक पड़ी एक खड़ी है। ये देखो मेरा घर और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं इसको ही साफ़ सुथरा कर दूँ, चमका दूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि 4 चाँद लग गए। बर्तन मंजे हुए दे रहे हैं, टोकरे में लगाने बाकी हैं, बस ये काम रह गया। कैसा लग रहा है घर, कमेंट करके बताना। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को पसंद आए। मुझे करनी थी मंदिर की सफाई, तो बिना नहाए मंदिर का हाथ नहीं लगाना, तो नहा धो के मैं जब बहुत टाइम पहले एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि बिना नहाए धोए मंदिर के हाथ मत लगाया करो, नहा के लगाया करो। तब से मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग जब भी करती हूँ, नहाने के बाद में पूरे मंदिर को साफ़ करना था। अभी दरअसल यहाँ पे ना पूरे मंदिर की एक-एक मूर्ति मेरे को है ना साफ़ करनी थी, जो नीचे का आसन है वो चेंज करना था, मंदिर इधर करना था, चौकी इधर करनी थी। तो पूरे इसको अपने मंदिर को पहले मैंने एक-एक मूर्ति जो है अपने भगवान जी की साफ़ की, और एक-एक को हल्का-हल्का पानी लगा के पोंछ के साफ़ कर के सबको मंदिर में मैंने सेट किया। और यहाँ महादेव की मूर्ति है, महाकाल की, ये वाली भी लगा देते हैं। मैं नहीं सोचती कि अपना भाई देखो भगवान है, जो कुछ अपने ही पल्लू से अपने उससे साफ़ करने मेरा बड़ा मन लगता है, जब अपने ही पल्लू से मैं नहा धो के अपने गोपाल जी को अक्सर उनका शरीर पोंछती हूँ, उनको नहवाती हूँ, तो अपने पल्लू में ले लेती हूँ मेरा लल्ला। मतलब ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे मैं खुद के मतलब बच्चे को नहला रही हूँ, खुद के बच्चे के लिए वो कर रही हूँ, मन में उनके लिए एक अलग ही फीलिंग आती है। तो गाय माता की मूर्ति है, ये भी साफ़ कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना मंदिर की एक-एक साफ़ करके मुझे ना वापस से लगानी है।
और फिर मुझे है ना जोत करनी है। सबसे पहला मेरा काम ये था कि मंदिर मेरा साफ़ हो जाए, तो मैं थोड़ी फारिग होकर आराम से पूजा कर लूँगी। हफ्ते में एक बार पूरे मंदिर की सफाई कर देती हूँ। कपड़ा तो मैं तीसरे चौथे दिन भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी बस ये 2 महादेव की मूर्ति है, महादेव की, पार्वती माता की, ये भी मैं लगा देती हूँ। इसको भी है ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, सारी चीज़ें साफ़ कर। पाल जी को नहा के जैसे ही थोड़ी सी फारिग हुई तो मैंने ना अपना एक सूट छटा। क्यों बेटा? मैंने अपना अच्छा अभी यहाँ पे मैंने है ना यहाँ पे मैंने अपना है ना एक सूट छाटा है। दरअसल उसकी कटिंग करी है। उसके नीचे ना मैं नहीं बाबू, उसके नीचे या तो मैं प्लाजो बनाऊंगी या सलवार बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी मैं वीडियो में। फिलहाल तो मैंने कटिंग करके रख लिए हैं कपड़े। तो यहाँ पे जितनी कत्तर पड़ी है, ये चादर बिछा के नीचे बैठ के ही छांटे थे, इसको उठा के तय बना कर रख देती हूँ। और ये बेटा नहीं, और ये चादर तय बना के रख देती हूँ। और एक बार बरामदे में झाड़ू लगानी पड़ेगी क्योंकि पूरे में फैल गया है। आज लाइट भी नहीं आ रही, शायद बता रहे कि कहीं पे है ना पेड़ों की छटाई हो रही है। ये भैया जो है ना टावर वाले ही आए थे अभी, वो कह रहे कि पेड़ों की छटाई हो रही है। दरअसल क्या है ना, पेड़ बड़े बड़े हो रहे थे, तारों में अड़ रहे थे, तो उनकी कटिंग हो रही है, इस वजह से लाइट नहीं आ रही। फिर भैया आए जो जनरेटर चलाने के लिए आए थे, क्योंकि जनरेटर बेर बेर चल रहा था, ऑफ हो रहा था, तो वो इसको ही चलाने के लिए आए थे। फिर एकदम से लाइट आ गई। कह रहे कि मैं तो आया और परेशानी था, देखो यहाँ तो लाइट भी आ गई। मैंने कहा हाँ भैया आ गई। यहाँ पे है ना मंजे हुए बर्तन रखे हुए हैं, ये मुझे उठा के रखने हैं। और कुछ जो है ना अभी खाने पीने का करना है। आज खाना पीना भी जो है ना लेट हो गया। बीच में दरअसल क्या सूट छाटने में बैठ गई, दीदी आई है, उनके साथ में लग के मैंने अपना सूट छाट लिया। वो कह रही कि तू तो छाट लेती है सूट भी, प्लाजो वगैरह भी, तो फिर तू छाट लिया कर, बना लिया कर, क्यों टेलर को पैसे देती है। मैंने कहा बस टाइम, ये पता नहीं कब लगा ये क्या चल जल्दी। सेक दे। सेक दे सेक। पर हम फेस्टिवल नहीं देख पाए, कम से कम हमने कोशिश तो की ना। वो गुड बॉय। फेस्टिवल हो रहा होगा। बेटी लग गई थी यहाँ पे, मम्मी मैं थोड़े से कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ, आप अपना दूसरा काम कर लो। मैंने कहा जल मत जाना। नहीं मम्मी कर लूँगी, बहुत अच्छी प्रेस करती है, सीख रही है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अपना काम भी कंप्लीट करती है। यहाँ पर मैं ना अपने सूट की जो है ना सिलाई कर रही हूँ। अपने सूट का जो है ना गला बनाना शुरू कर दिया मैंने, थोड़ा सील लेते हैं। गिरवा देगी मेरे पे, गिरने की नहीं। हाँ नहीं बिजली रहा है इसमें। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हैं। मैं अपना एक सूट जो है वो खुद से ही छटा है और खुद से ही सीम रही हूँ। एक मैंने सीम लिया था, एक और सीम ली। मेरी प्रेस में कुछ गड़बड़ होगी, करंट नहीं दे रही। मुझे लगा इसकी डोरी पहले ही बुद्धि उड़ दी, फुग्गी दिखा है, ख़राब होगी शायद। अब ये प्रेस सही करवा कर लानी पड़ेगी। कब चीज़ों को तो मुझे जाना पड़ा है, मेरा सिर कटा है। देखूँगी कल मैं दवाई लेने जाऊँगी तो जब देखूँगी इसे। फ़िलहाल तो मैंने ना इसको इसमें रख दिया। मैंने जो अपना सूट छटा है वो तो अभी होने लग रहा है, जब हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। और उसके नीचे क्या बनाया वो भी आपको बताऊंगी वीडियो में। और बस मैं अब जैसे ही कर रखूँगी, मैं अपने सूट जो है ना वो खुद से ही सिमा करूँगी। 200 रुपये सिमाई के जाए वे देने बंद और ख़ुद सीमना शुरू। डिज़ाइन के भी सीख ही जाऊँगी, जब सिमूँगी तो फिर सब सीख जाती। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश आ सकती है। आ जाए बड़े पापा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश तो चाह रही। तो शाम के खाने की तैयारी करेंगे, देखेंगे क्या बनाऊँगे। पहले ये सामान से सिंगा। तो मुझे लगा मशीन की सुई मुड़ रही, नीचे से छेद छेद से कर रही। कल को उसकी सुई चेंज करूँगी, कल सिमूँगी फिर सूट। मुझे आप लोगों से बात करनी है। आप लोग पूछोगे दीदी आप वहाँ कैसे पहुँच गई थी, तो मैं आपको बता दूँ
कि कुछ गेस्ट जो है ना वो आने वाले थे और आए भी थे और चले गए, तो इसलिए मैं पहुंची रेलवे स्टेशन। मुझे कॉल आया एकदम से, मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया था गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे कॉल आया कि हम लोग जो है ना रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तुम कहाँ हो, हमें ड्रॉप करने के लिए आ जाओ। तो मैं उन्हें वहाँ लेने के लिए गई थी। और मुझसे मिलने के लिए लोग कहाँ से आए थे मैं आपको बताती हूँ। मुझसे मिलने के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स चंडीगढ़ से आए थे और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ में मैंने टाइम बिताया। वो लोग एक नाइट मेरे पास रह कर गए हैं, मेरे घर रहे, पर मैंने उनकी कोई वीडियो शूट नहीं की, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पहले ही हम लोगों की बात हो चुकी थी। और फिर देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की वीडियो ही बनाई जाए, वीडियो में ही उनको दिखाया जाए, तभी पता चले कोई मिलने आया या किसी के घर हम गए हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया था मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगी। उन्होंने भी बोला था कि वीडियो मत बनाना प्लीज़। मैंने कहा आप बेफिक्र आ जाओ। तो जैसे वो थोड़ा आने में टाइम लगा तो शाम तक पहुँचे, फिर वो मेरे पास रुक कर एक रात गए। काफ़ी अच्छा लगा मुझसे मिलने, इतनी दूर से आए और उनसे बातचीत की, बैठे और खाना पीना सब उनका मतलब जितना मुझसे बन सके जैसा भी हुआ मैंने किया। और जाते जाते भी यही बोल के गए कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सच में ये नहीं था कि आपसे कभी मिल पाएंगे। मैंने कहा मुझे भी मिल के आपसे अच्छा लगा। देखो, लगता है जब कोई हमें चाहता है, हमसे मिलने आता है, हमसे कांटेक्ट करता है तो अच्छा लगता है। देखो, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, तो एक आदर, मान, भाव, सम्मान, सत्कार जो उनसे मिलता है, जो मैंने अपनी तरफ से अतिथि देवो भव पूरी वो की है कि भाई कोई कमी ना रहे। तो आज उनकी कॉल आ रही थी कि बहुत अच्छा आपने मतलब ज्योति जी अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा, आपने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने कहा मैं कौन ईश्वर करने वाले हैं। तो जो मैं बताई थी कि एक दुख भरी घटना है, वो मैं आपको है ना कल के ब्लॉग में बताऊंगी, फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। एक नहीं, दो एक घटना और घट गई, दो घटना घट गई है। अब पता नहीं क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गांव में कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है। इस गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।